देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के पास दो और ऐसे नेता हैं जिनकी चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। एक नेता है उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जबकि दूसरे नेता हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनके फैसलों से लेकर दमदार बयानों तक देश की राजनीति में तहलका मच जाता है। यही वजह है कि चुनावी राज्यों में हिमंता बिस्वा शर्मा की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसलिए गुजरात के बाद अब कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने सीएम हिमंता को स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतार दिया है, जिन्होंने जिम्मेदारी मिलते ही कर्नाटक में जाकर मुसलमानों पर ऐसा बयान दे दिया है जिससे एक बार फिर जहां सूबे की सियासी फिजाओं में तहलका मच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भी सीएम हिमंता के बयानों पर बुरी तरह से बौखला गए। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हिमंता बिस्वा शर्मा आज कांग्रेस की ही सियासी धुलाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब वो कांग्रेस में नहीं बीजेपी के मजबूत सिपाही हैं। इसलिए चुनावी राज्य कर्नाटक में इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जहां कांग्रेस के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों पर भी खूब बयान दे रहे हैं। कोडागू जिले की एक रैली में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का जिक्र छेड़ते हुए कहा, अब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बनाना है। आप मुस्लिम महिलाओं को देखो, बेटियों को देखो, उनकी एक बार शादी होती है, एक साल बाद फिर शादी होती है, ऐसे ही दोबारा शादी होती है, तीसरी बार शादी होती है, चौथी बार शादी होती है। ये कोई सिस्टम है? एक पुरुष क्यों 4 बार शादी करेगा? ऐसा नियम तो दुनिया में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है और 4 बार शादी वाला सिस्टम बंद करना है। मुस्लिम बेटियों को हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं बनाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बनाना है। भाई और बहनों, आप मुसलमान महिलाओं को देखो, बेटियों को देखो, घर से शादी होता है, 1 साल बाद वो बेटी दूसरा बार शादी करता है, तीसरा बार शादी करता है, चौथा बार शादी करता है। ये क्या सिस्टम हो गया? एक मेल, एक पुरुष क्यों 4 बार शादी करेगा? ऐसा तो रूल ये तो दुनिया में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है और मुसलमान व्यक्ति 4 बार शादी करने का जो सिस्टम है इसको बंद करना है। मुसलमान बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने वाला मशीन नहीं, उनको डॉक्टर, इंजीनियर हमें बनाना है। इसीलिए भाई और बहनों, कर्नाटक बीजेपी ने बोला है कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार आने से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए काम किया जाएगा। मैं कर्नाटक बीजेपी को धन्यवाद देता हूं। इस बार कर्नाटक बीजेपी ने बहुत अच्छा मैनिफेस्टो दिया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र छेड़ते हुए मुस्लिम महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की बात कही, तो सोशल मीडिया पर उनके बयानों को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। शाहरुख सिद्दीकी नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में लिखा, शेम ऑन यू। आफ्ताब नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, इतने बड़े पद पर आसीन ऐसे एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान शर्मनाक। 2-4 लोगों की ऐसी कुछ गलतियों पर एक पूरे समुदाय की बेटियों के लिए ऐसे संबोधन इनको शोभा नहीं देता। सलमान चौधरी नाम के ट्विटर यूजर ने सीएम हिमंता के बयान पर लिखा, इन लोगों की रोजी रोटी मुसलमानों के नाम से ही चलती है। मोहम्मद कैसर आलम नाम के एक यूजर ने सीएम हिमंता के बयान पर लिखा, आप आसमान से नहीं टपके हैं, किसी औरत ने ही जन्म दिया है आपको। क्या जन्म देने वाली औरत आपको मशीन लगती है? सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे ये बयान दिया कि मुस्लिम बेटियों को हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं बनाना है, उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग सीएम हिमंता को ही कोस रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सीएम हिमंता ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। कुछ ही महीनों पहले उन्होंने असम के सांसद और एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल को जवाब देते हुए कहा था कि महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। अजमल सिर्फ वोट बैंक के लिए एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अगर महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो अजमल बच्चों के बड़े होने तक उनकी परवरिश करे और उनका खर्च उठाए,
दरअसल जुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बयान दिया था कि हिंदुओं को बच्चों के मामले में मुसलमानों का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देनी चाहिए। मुस्लिम युवक 20 से 22 साल की उम्र में शादी करते हैं और मुस्लिम महिलाएं 18 साल की उम्र में, जो संवैधानिक है। हिंदू शादी से पहले 1, 2 या 3 अवैध पत्नियां रखते हैं। वो बच्चों को जन्म नहीं देते, खुद का आनंद लेते हैं और पैसा बचाते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए बदरुद्दीन अजमल से लड़ने वाले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इस बार कर्नाटक में भी मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा छेड़ चुके हैं और एक चुनावी रैली में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राज्य में यूसीसी लागू हो गया तो मुस्लिम महिलाएं भी डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगी, बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं। बहरहाल सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चुनावी रैली में हिमंता ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता के बजरंग बली के बजरंग बली के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आसाम से आया हूँ और आसाम और कर्नाटक का बीच में कम से कम 3000 किलोमीटर का दूर होता है, लेकिन आज भारत में आप आसाम में भी जाइए, वहां में भी नरेंद्र मोदी, यूपी में जाइए, उधर में भी नरेंद्र मोदी, कर्नाटक में आइए, कर्नाटक में भी नरेंद्र मोदी। आज मैं ये उजिरा विधानसभा क्षेत्र में आके आप लोग का जो उत्साह और उमंग मुझको देखने के लिए मिला है, इससे मैं निश्चित हूँ कि हमारे भाई हरीश पूंजा जी कम से कम 60,000 वोटों से यहाँ जीतने वाला है। धर्मस्थल मंजुना खनिगो मट्टू उजिरेया जनार्दना समीगे नन्ना भक्तिया नमस्कार। मैं 3 बजे आया था, धर्मस्थल जाने का सौभाग्य हुआ और वहां जाके मंदिर में प्रणाम महामहिम हेगड़े जी को प्रणाम करने का मेरा एक सौभाग्य हुआ। मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूं कि हमारे इस बार जो कर्नाटक का चुनाव है, ये चुनाव में कम से कम बीजेपी को 150 सीट मिलना है। आज सुबह मैं मोबाइल में देख रहा था, मोदी जी का बेंगलोर में रोड शो हुआ था। ये जो रोड शो हुआ 2014 सन में वाराणसी में जो पहला बार मोदी जी का रोड शो हुआ था, उससे भी बड़ा रोड शो आज बेंगलोर में हुआ है। मैं आप लोगों को, कर्नाटक वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया। हमारा भारत में प्रताप सिन्हा जी जैसा बड़ा नेता हमारा बीच में उपस्थित है। हमारे ये सभा में आप लोग बहुत एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियन यहाँ में उपस्थित है। आप लोग जानते हैं कि जब भारत वर्ष का संविधान बना था, उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको ये बताया था कि आप एससी को रिजर्वेशन दीजिए, एसटी को रिजर्वेशन दीजिए, ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन धर्म का नाम में कभी भी रिजर्वेशन मत दीजिए। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने क्या किया? 60% मुसलमान जनों को रिजर्वेशन देने का काम किया। ये संविधान का विरोधी है। हमारा संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। मैं आज येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये 60% मुसलमान रिजर्वेशन खत्म किया और 2% रिजर्वेशन लिंगायत और भोकालिंगा कम्युनिटी का बीच में आपने बांट दिया। आपने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बढ़ाया, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ाया। अभी प्रियंका गांधी यहाँ आके रो रहा है, बोला है हमारा सरकार आने से हम 13% मुसलमान रिजर्वेशन करेगा। मैं प्रियंका जी को बोलना चाहता हूँ, आप 10 बार जन्म लीजिए, कर्नाटक में आके और कभी भी आप मुसलमान का नाम में रिजर्वेशन नहीं कर पाएगा। भाई और बहनों,
मेरा 2 साल हुआ आसाम में मुख्यमंत्री बनने का। जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना, मुझको एक अधिकारी आके बोला कि सर मद्रासा का स्कूल का टीचर का दरमाहा थोड़ा तनख्वाह कम हो रहा है, आप थोड़ा बढ़ा दीजिए।